Just we have learned how to write objectives and hypotheses in order to use regression prediction in the form of linear regression equation and multiple linear equation. Now, by taking a specific problem and collecting some values as a researcher, we shall be establishing the linear regression equation, multiple regression equation, and with the help of these regression equations we can predict the dependent variable. So we have taken the value. You can see. So this is the problem with the help of which we will learn how to test the hypothesis in order to predict one variable with the help of one variable and predict one variable with the help of two or more variables. Especially two variables we have taken into account in our hypothesis. So this is the problem. You must have be recalling that we have framed three hypotheses to test. Number one, a scholastic achievement of the students can be predicted by curiosity. मतलब यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट है, क्यूरियोसिटी से प्रिडिक्ट करेंगे. दूसरे में हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनाया था कि स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस, और तीसरे में बनाया था कि इंटेलिजेंस और क्यूरियोसिटी की मदद से ज्वाइंट या कंबाइंड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए को पुट करते हुए हम स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और इसी के लिए हमने ये एक प्रॉब्लम ऐसे बनाया कि सारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमने इसमें निकाल लिए. जो एक रिसर्चर डाटा कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करने के बाद रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट की मदद से रिक्वायर्ड जो वैल्यूज़ हैं उसको कंप्यूट करता है. पहला स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट में मीन, एसडी और वन और टू वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप का वैल्यू दिया हुआ है, क्यूरियोसिटी के टर्म में, इंटेलिजेंस के टर्म में. अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि हाउ द रिसर्चर विल टेस्ट हाइपोथेसिस. यहाँ हमने पोस्ट में डिलिबरेटली लिख दिया है, आपने देखा होगा, ऑलरेडी टेकन, मतलब जो तीन हाइपोथेसिस जो हमने लिए हैं उसी को टेस्ट करना है. हाउ द रिसर्चर विल टेस्ट हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्कोर्स. पहला पार्ट आपका क्या कर रहा है? पहले हाइपोथेसिस आपकी कह रही है कि आपको स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट को प्रिडिक्ट करना है. स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट को प्रिडिक्ट करना है किसकी मदद से? आपको क्यूरियोसिटी की मदद से. और क्यूरियोसिटी को हमने यहाँ प्रॉब्लम में कहाँ लिया है? x2 के रूप में लिया, y के रूप में लिया है यहाँ, जिसको x2 या 2 वेरिएबल मान ले. यदि हम स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट को वेरिएबल 1, क्योंकि हमको फिर उसी टर्म में लिखना होगा 1, 2.3, तो स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट को 1, क्यूरियोसिटी को 2 वेरिएबल नंबर एंड इंटेलिजेंस को वेरिएबल नंबर 3 हम लोग लेके काम करेंगे. लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम है उसमें 3 वेरिएबल, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट x के टर्म में, क्यूरियोसिटी y के टर्म में और इंटेलिजेंस z के टर्म में लिखा हुआ है. ये डिलिबरेटली इसलिए भी लिखा हुआ है कि आप कुछ चेंज भी करें, जनरल फार्मूला ध्यान रखिए और चेंज करें. आपको याद होगा कि जो हम पहला पार्ट कर रहे हैं उसमें हम ए पार्ट इसको कहेंगे, प्रिडिक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं अचीवमेंट, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट को किसकी मदद से? क्यूरियोसिटी की मदद से. सो क्यूरियोसिटी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. एज we have solved the problem, you can recall that R, ये यदि हम इसको ये रख दें तो सिग्मा x सिग्मा z, सॉरी सिग्मा y लिखेंगे, और फिर पोस्ट में क्या लिख सकते हैं हम? y माइनस m1.
तो ये सब वैल्यू आपको गिवन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको m1 का x का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पहले वेरिएबल का स्कॉलस्टिक अचीवमेंट का, और दूसरे में आपको उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो सारी चीज़ों को यदि आप यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं करना है। तो आप देखेंगे ये यदि हम mx की जगह पर 75, r की जगह पर 0.72, सिग्मा x की जगह पर 6, सिग्मा y की जगह पर 8 और my की जगह पर 70 कंप्यूट करके सोल्व करते हैं, तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन आता है वो इक्वेशन क्या आता है, 0.54y प्लस 37.20. So this is the equation. This is the required linear regression equation with the help of which we can predict x against any given value of y. मतलब y की मदद से क्यूरियसिटी की किसी भी वैल्यू के देने से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट। इक्वेशन हमने चूंकि सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप भी वहां तक पहुंच जाएंगे। सो फॉर एनी y, एनी वैल्यू ऑफ y, x कैन बी प्रेडिक्टेड बाय दिस रिग्रेशन इक्वेशन। और हमने 2-3 वैल्यू डाल के देखे थे, मैं आपको बता दूं कि व्हेन वी पुट द वैल्यू 20 फॉर y, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 48। यदि हम y के लिए यहाँ एक लिख दें कि y यदि हम डालते हैं, आप सोल्व करके देखना इस इक्वेशन में 20, तो वैल्यू आता है x का कितना, x का वैल्यू आ जाता है 48। उसी तरह से जब डबल करके भरते हैं y का वैल्यू 40, y का वैल्यू 40 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 58.80 आ जाता है। अब ये बहुत सारे वैल्यूज को रख के प्रेडिक्ट करके ट्रेंड को हम मेजर कर सकते हैं कि कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करता है, कैसे y की वैल्यू को डाल के x को प्रेडिक्ट करते हैं, उसकी नेचर को समझना। तो एक पार्ट ये था हमारा। पार्ट बी में हमको क्या करना था कि स्कॉलस्टिक अचीवमेंट को प्रेडिक्ट करना था विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ हमने x, y और z डाला था, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस mx इज इक्वल टू r सिग्मा x डिवाइडेड बाई सिग्मा z इज इक्वल टू z माइनस mz। ये और ये आप देख सकते हैं कि हमारे में यहाँ m1 75, सिग्मा 1 6 और r13 का वैल्यू यहाँ देखना पड़ेगा विच इज 0.74, और फिर इसका वैल्यू है m3 इज इक्वल टू 120, उसी की ज़रूरत ज़्यादा है, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 5। तो ये सब वैल्यू को यदि हम पुट करेंगे, जैसे mx इज इक्वल टू 75, r इज इक्वल टू 0.74, सिग्मा x इज इक्वल टू 6, सिग्मा z इज इक्वल टू 5, तो और mz मतलब मीन ऑफ थर्ड ग्रुप दैट इज z 120। इस इक्वेशन को सोल्व करने पर आपको जो फाइनल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी x इज इक्वल टू 0.89 z माइनस 31.80। तो ये इसमें कोई भी वैल्यू z का पुट करके, मतलब इंटेलिजेंस का पुट करके, हम स्कॉलस्टिक अचीवमेंट दैट इज x को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये तो अलग अलग हुआ। पहला कि क्यूरियसिटी की मदद से हमने स्कॉलस्टिक अचीवमेंट का इस्तेमाल को प्रेडिक्ट किया, और यहाँ हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन का इस्तेमाल किया। दूसरी जगह हमने इंटेलिजेंस की मदद से स्कॉलस्टिक अचीवमेंट को प्रेडिक्ट किया। यहाँ भी 2 ही वेरिएबल है, इसलिए यहाँ भी हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन का इस्तेमाल किया। अब जो हमारा तीसरा हाइपोथेसिस था उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमको जो प्रेडिक्टिंग स्कॉलस्टिक अचीवमेंट x, y, क्यूरियसिटी y एंड इंटेलिजेंस z,
वी हैव रिग्रेशन इक्वेशन एज। तो यहाँ इसको थोड़ा सा अलग से लिख देते हैं, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, x इज इक्वल टू b12.3 याद होगा आपको y प्लस b13.2 z प्लस k। ये आपको इसी की मदद से हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं। अब इसमें यदि हम सारे वैल्यूज को कंप्यूट करें तो पहला हमको निकालना पड़ेगा β12.3, फिर निकालना पड़ेगा β13.2, फिर निकालना पड़ेगा b12.3, फिर निकालना पड़ेगा b13.2, फिर निकालना पड़ेगा k। और ये सारे मान आप गिवन प्रॉब्लम की मदद से यदि निकालेंगे तो आपको आता चला जाएगा k इज इक्वल टू माइनस। आप इसको अपने से भी कंप्यूट कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने अपने से फ्रेम करके बनाया है। देयर मे बी सम मिस्टेक, कैलकुलेशन में भी थोड़ी गलती हुई होगी, जिसकी संभावना कम है, हमने प्रयास किया है, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये बुक से कहीं से प्रॉब्लम भी आ गई। तो k का वैल्यू a आ गया, और उसी तरह से आप देखेंगे β123 का वैल्यू 0.41, β13.2 का वैल्यू 0.47, b12.3 का वैल्यू यदि आप कंप्यूट करते हैं तो ये 0.31 है, और b13.2 का वैल्यू तो ये 0.56। ये इतना वैल्यू आप इसमें यदि पुट करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन निकल जाए। यदि आप इसको पुट करते हैं तो जो फाइनल आपका बनेगा मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, दैट विल बी x इज इक्वल टू 0.31y प्लस 0.56z और प्लस के यहाँ नीचे लिख रहे हैं, जगह नहीं है, देख लीजिएगा ध्यान से, गलती नहीं, सॉरी, ये तो माइनस के रेस्पेक्ट में है ना, ये माइनस है, तो माइनस यदि इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या था, -13.9। सो द इक्वेशन 3 दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, 0.31y प्लस 0.56y माइनस 13.3 by putting any value of y and z, we can predict x by this regression equation। और हमने कुछ इसमें किया है कि यदि y20 और z20 रखते हैं तो x का मान, यदि ये इसमें यदि y20 और z20 दोनों 20-20 रखते हैं तो जो x का वैल्यू आता है वो कितना आ जाता है, x इज इक्वल टू 3.5। और यदि y इज इक्वल टू y और z दोनों का वैल्यू 40 रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है आपका 20.1। इसको आप करके देखिए। इसी तरह से इसमें भी कुछ वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं y का। यदि y के लिए भी ये जो हमने ये प्रेडिक्ट किया था, यदि कोई वैल्यू इस इक्वेशन में, यदि आप कोई वैल्यू x के लिए कोई वैल्यू यदि रखते हैं, x इज इक्वल टू -14 और द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 20, यदि 20 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाता है, 14, x इज इक्वल टू 14, ये x का वैल्यू। और यदि z 40 रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है, x का वैल्यू कितना आ जाता है, +3.80। तो ये हमने कुछ ये ट्रेंड के लिए ऐसा काम किया है कि कोई भी वैल्यू, बट द इम्पोर्टेंट इज इक्वेशन 1 वेयर
scholastic achievement can be predicted by curiosity. Equation 2, where intelligence can be predicted by, scholastic achievement can be predicted by intelligence. And equation 3, where scholastic achievement can be predicted by curiosity and intelligence jointly. So in this way, we have learned, though we have solved certain problems and have learned how to frame hypothesis in terms of linear regression equation and multiple regression equation in order to predict one variable, in order to predict a dependent variable with the help of only one independent variable, and again the dependent variable with the help of two or more independent variables. Here we have taken only two independent variables. In due course of time, the statistics permit that you can take even more than two independent variables. So this is all about this part of lecture, hypothesis testing, keeping in view the regression prediction, keeping in view the regression in order to predict, that is in form of linear and multiple regression equation. So with the help of, in order to measure the relationship, we can use certain statistics in our research, that is linear correlation coefficient, multiple correlation coefficient, partial correlation coefficient, and ultimately regression equations in order to predict. So we can use these statistics in order to study in research different types of relationship. So this is all about this part of lecture and all the related part that we are to discuss in the form of hypothesis testing in terms of relationship. Thank you very much.